नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीबीएसई क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमने पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें हमने ऑलरेडी अप्रॉक्स अगर आप माने तो कम से कम हमने 9-10 सेट ऑफ पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जो कि 2019 से लेकर 15 तक। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक आइडिया कि कहाँ से इस यूनिट में से मीन्स कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन किस पैटर्न के होते हैं। ठीक है, अब आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है 2019 कोड 5511 सीबीएसई, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने डायरेक्ट सेट ई से क्वेश्चन पूछा है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। मींस इस यूनिट से हम यूनिट वाइज कर रहे हैं, तो यूनिट हमारा यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। और इस टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो सारा देखा होगा, तो उसमें 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इस यूनिट का जो सारा जो फॉर्मूलाज वगैरह था ना, वो हमने पहले वीडियोज में कवर कर लिया। ठीक है, अब देखिए जनरली जो 27A क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग द चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके जो दो प्लेट्स होते हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट में पूछा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये 27A है, और 27B पार्ट भी हम बाद में लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं। तो सबसे पहले 27A डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी, इसका आंसर कुछ इस टाइप का है। Suppose an uncharged capacitor of capacitance C is connected in series with a switch and battery of EMF E। ठीक है, कोई मान लीजिए अनचार्ज जो कैपेसिटर है, ठीक है, मान लीजिए उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो वो हमने सीरीज में लगा दिया विथ ए स्विच, बीच में एक स्विच भी लगा दिया। सीरीज में किसके साथ लगाया? एक बैटरी के साथ। ठीक है, जिस बैटरी का EMF क्या है? E। ठीक है, द स्विच इज इनिशियली ओपन, पहले इनिशियली में स्विच ओपन था, तो देन द स्विच इज क्लोज्ड, फिर हमने स्विच क्लोज किया एट किसी भी टाइम इंटरवल, मान लेते हैं t = 0। ठीक है, इनिशियली द कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, जब इनिशियली जब हमने कनेक्ट किया था कैपेसिटर को बैटरी के साथ, तो वो एक शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करेगा। लेटर द करंट फ्लोज एंड डिपोजिट चार्जेस इन कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? डिपोजिट चार्ज करेगा इन कैपेसिटर। ठीक है, द प्लेट विथ पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक्चुअली पॉजिटिव है। ठीक है, प्लेट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लूज इलेक्ट्रॉन, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज कैपेसिटर जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, एंड अदर टर्मिनल गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो टर्मिनल रहेगा जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ चार्जेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ड्यू टू बिल्डअप ऑफ चार्जेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिल्ड्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना अक्रॉस द कैपेसिटर, वो भी अभी डेवलप हो गया, मीन बिल्डअप हो गया। ठीक है, देन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ बैटरी, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी डेवलप हुआ है कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो अगर जब हमारा इक्वल टू ईएमएफ, जो बैटरी का ईएमएफ है उसके बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो है 27A फर्स्ट पार्ट यही है। ठीक है, तो इसको आप अपने वे में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा ब्रॉडली इसलिए लिखा है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा था कि इसका जो सेकेंड पार्ट जो इन्होंने पूछा था कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बहुत टाइम ये पूछा गया है। तो ये जो पार्ट है, सिर्फ ये जो पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, ये मेरे हिसाब से 95 में पूछा गया था, 98 में पूछा गया था। ठीक है, 2003 में पूछा गया था, 06 में पूछा गया, 01 मीन्स सब में आउटसाइड दिल्ली मिला के बता रहा हूँ, 02, 05। ठीक है, और 19 में तो पूछा गया, बीच में भी पूछा गया कहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में अगर पूछा गया हो, सपोज, या तो 1 मार्क्स में भी पूछा गया हो,
तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है इन जनरल, तो 2 मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। वैसे इसको और थोड़ा ब्रॉडली भी हम कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेशन जो है कि एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर उसमें एनर्जी स्टोर्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हमको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले लेट हम मान लेते हैं, ये मैं शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, अगर आपको ब्रॉड वाला चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको भी एक्सप्रेस कर दूंगा। उसमें 2 टाइप का होता है, तो ये 2 मार्क्स के लिए जो बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट DW बी द वर्क डन, DW बी द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। DW बी द वर्क डन बाय द बैटरी, okay, in increasing charge on the capacitor from Q to Q plus dq, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने DW, हम किसी भी चीज़ को अगर स्मॉल कहते हैं, सपोज वर्क डन मेरा टोटल W है, तो स्मॉल वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा DW, ठीक है। जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या दे देगा, टोटल वर्क डन, ठीक है। तो लेट DW बी द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी इन इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर फ्रॉम Q टू Q प्लस DQ, मीन्स चार्ज ऑन द, जो चार्ज है कैपेसिटर में उसको हम Q से स्मॉल अमाउंट DQ तक इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, DW, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि DW इक्वल टू V DQ, और अगर पता नहीं है तो ये याद रख लेना, DW इक्वल टू V डॉट DQ, ठीक है। अब देखो यहाँ से V का वैल्यू हमको पता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मैंने पहले वीडियो में सारा फॉर्मूला लिखा दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, चार्ज Q अपॉन C, C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, हमको पता है। तो हम यहाँ पर V का वैल्यू डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको मैं 1 मान लेता हूँ, उसको मैं मान लेता हूँ 2, ठीक है। तो यूजिंग 2 in 1, तो हमारा जो DW है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू V के जगह पर हम लिख सकते हैं Q बाई C DQ, ओके ओके। अब देखो हमें, ये तो स्मॉल वर्क डन है, हमें टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं, बहुतों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्योंकि बेटे जो टोटल वर्क डन होता है ना, वही क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, ठीक है। अब देखो DW इक्वल टू Q बाई C DQ, ठीक है। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C DQ, yes। now what we will do, देखो ये जो C है ना, दिस इज द कैपेसिटेंस, सो इट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल DW का इंटीग्रेट मतलब W हो जाता है, और इसको हम निकालते हैं 1 बाई C, तो इंटीग्रेशन ऑफ DQ। मैं मान लेता हूँ, सपोज मैं इसको इंटीग्रेट 0 टू Q कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये लिखना है फिर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना फिर भी नहीं लिख सकते। तो W इक्वल टू 1 बाई C DQ का इंटीग्रेशन, सॉरी Q DQ, Q DQ का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी मान लीजिए x dx, अगर मुझे इसका इंटीग्रेट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसका भी सिमिलरली है Q स्क्वायर अपॉन 2, ओके। और इसमें जो लिमिट लगा है उसमें क्या है, 0 टू Q, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, ये अगर मैं 0 टू Q लिमिट लाऊंगा तो ऊपर Q स्क्वायर और नीचे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 C Q स्क्वायर, 1 इंटू Q स्क्वायर मीन्स Q स्क्वायर, ओके। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, या तो आप कह सकते हैं हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन का तो हमने पहला पार्ट किया है अभी तक, है ना। अब बी पार्ट रह गया, तो बी पार्ट का क्वेश्चन भी हमने नहीं लिखा है, तो पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
तो जो मेरा 27B पार्ट था वो क्या है कि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया है बाय कनेक्टिंग इन ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। यहाँ पर अनदर है तो यहाँ पर क्यों लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। ठीक है, पहले एक मीन्स कह रहा है कि उस कैपेसिटर को हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है एंड अब हमने और एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, एज ऑफ द फास्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल कैपेसिटर। तो हमें रेशियो निकालना है कि इस कंडीशन और सिंगल कैपेसिटर की कंडीशन में एनर्जी स्टोर्ड में कितना फर्क आया है। ठीक है, अब देखो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हमको क्वेश्चन मिलने का चांसेस बहुत है। और यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कि एक डेफिनेशन पूछ ले, एक डराइवेशन पूछ ले और एक न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आके देख लो। अब देखो इन जनरल सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड। तो सबसे पहले अगर एनर्जी स्टोर्ड जो है वो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको बोल रहा है कि जब हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमें चार्ज स्टोर्ड कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो वो क्या हो जाएगा बेटे, वो हो जाएगा Q इक्वल टू CV, हमको पता होता है। ठीक है, और अगर मैं बिफोर कनेक्टिंग मीन्स जब हमने दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट नहीं किया होगा, मीन्स बिफोर कनेक्टिंग अगर हम एनर्जी निकालते हैं स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको कहता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर कनेक्टिंग, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका अगर मैं नाम दे देता हूँ U1 सपोज। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमको पता है एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है CV स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसका नाम CV स्क्वायर ही दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, अब देखो व्हेन इट कनेक्ट दूसरा कंडीशन, व्हेन इट कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड, कह रहा है कि अब हमने इसको बैटरी से रिमूव कर दिया और दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस भी सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन इट कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। ठीक है, सेम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब जब हम किसी भी कैपेसिटर को जब सेम कैपेसिटेंस में के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि अनचार्ज रहेगा, क्योंकि मेरा प्रीवियस कैपेसिटर जो था, सपोज ये मेरा प्रीवियस कैपेसिटर था, ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या था, ये कैपेसिटर चार्ज था। अब हमने इसको इस बैटरी से हटा के इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो जब हमने इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है वो भी किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सॉरी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कोई कहा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन पे। तो व्हेन इट कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, द चार्ज ऑफ द मीन्स जो शेयरिंग ऑफ द चार्ज है टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द शेयरिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। मीन्स एक तो अनचार्ज था दूसरा चार्ज था, दोनों आपस में क्या करेंगे, चार्ज शेयर करेंगे। तब तक चार्ज शेयर करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो नहीं जाता, हाफ नहीं हो जाता। ठीक है, मीन्स इक्वल नहीं हो जाता। अगर मेरा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों में अब क्या पोटेंशियल हो जाएगा, V/2 V/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि चार्ज टेक्स प्लेस एंड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द कैपेसिटर till the potential
of both capacitor becomes V/2। तो अब जो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो मैं मान लेता हूँ ये टोटल एनर्जी U2 सपोज, ठीक है। तो हाफ CV² हमको पता है, सी तो सी रहेगा क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C हो गया। लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V/2²। और यहाँ पर भी सेम हाफ C V/2², क्योंकि दोनों में पोटेंशियल इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो टोटल वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, CV²/4। तो जो कि हमारा U2 है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि रेशियो निकालो भाई U2/U1, क्योंकि जब हम उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, मीन्स इस कॉम्बिनेशन मतलब U2 टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर मीन्स U1। तो हमको U2/U1 निकालना है, ठीक है, सिंपल। तो निकालो अब U2/U1। तो इस केस में मैंने बीच का रफ कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपने लिख लिया होगा। यहाँ तो नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए। U2/U1 वो क्या हो जाएगा, U2 इज CV²/4 अपॉन CV²/2। 2 से 2 कैंसिल, CV² से CV² कैंसिल, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो U2/U1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमने रेशियो जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2019 जो सेट 1 है उससे यही क्वेश्चन आया था सिर्फ, जो कि 5 मार्क्स में इस यूनिट से, और हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। तो आप देख सकते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर तो वो करते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कॉमन भी रहता है, ठीक है।